पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी दे दी गई है और पूरे पाकिस्तान में इसी की चर्चा हो रही है। जब भारत के जनरल बोलते हैं तो दुनिया सुनती है और भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, पाकिस्तान का इतिहास भुला देंगे। पाकिस्तान को दी गई इस चेतावनी के पीछे भारत की क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या नक्शे में पाकिस्तान अब ऐसा दिखेगा? क्या अब पाकिस्तान सिर्फ 2 राज्यों वाला मुल्क रह जाएगा या पाकिस्तान सिर्फ इतना रह जाएगा? They have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. पाकिस्तान की इकोनॉमी तो तबाह हो ही चुकी है। अब जंग हुई तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी भी तबाह होने वाली है। अठहत्तर साल का पाकिस्तान लड़खड़ा रहा है। दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, ना वो ठीक से चल पा रहा है, ना अपने पैरों पर टिका रह पा रहा है, ना अपने आप उठ बैठ पा रहा है। लिहाजा लेटने को बेकरार है, वो भी लंबा लेटने को। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के कब्र में जाने का वक्त आ गया है और वक्त का ये तकाजा याद दिलाया है भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। If you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. Then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. ईरान जंग में पाकिस्तान मीडिएटर बनकर बैठा है, युद्ध खत्म करवाने का ड्रामा कर रहा है, शांति के नाम पर दलाली का तमाशा कर रहा है, लेकिन खुद अपनी जंगों में क्या कारनामा करके दिखाया है ये दुनिया जानती है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल के मौके पर पाकिस्तानी फौज ने झूठ का वही तमाशा खड़ा किया जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किया था। जंग में जीत का तामझाम सजाया, भारत से पड़ी मार को सोशल मीडिया पर फर्जी कैंपेन के नीचे दबाया, लेकिन पानी का सच पाकिस्तानी आवाम से नहीं छिपा पाया। मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। हकीकत तो यह है कि भारत ने साल भर से पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। साल भर से सिंधु जल समझौता सस्पेंड है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पानी के नाम पर मुनीर की फौज भारत को कोरी धमकियां देती रह गई। जनरल मुनीर पाकिस्तान में इकलौता शख्स है जो आईएसआई चीफ भी रहा, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ भी रहा, आर्मी चीफ भी रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसने खुद को फील्ड मार्शल और फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना लिया। लेकिन इतने सारे पद और तामझाम होने के बावजूद जब भारत ने पाकिस्तान के फौजी अड्डों को घर में घुसकर धुआं किया तो मुनीर जवाब में एक रॉकेट भी नहीं मार पाया। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो नक्शा ऐसा था, भारत के दोनों तरफ पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में बलोचिस्तान शामिल नहीं था। 1948 में जब बलोचिस्तान पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया तो नक्शा ऐसा हो गया, लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान भारत की मदद से टूटकर बांग्लादेश बन गया तो पाकिस्तान का नक्शा ऐसा हो गया। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। मुनीर अपने फायदे के लिए पाकिस्तानियों के आगे आज भी जंग चिल्ला रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को तो अभी तक 71 की जंग ही नहीं भूली। 65 और 71 तो बहुत पुरानी बात हो गई। पाकिस्तानियों के ज़हन पर तो ताजे सिंदूर का खौफ छाया हुआ है।
पहलगाम में आतंकी साजिश करने वाले मुनीर को जब हिंदुस्तान ने घर में घुसकर मारा तो न रावलपिंडी बचा, न इस्लामाबाद, न हाफिज सईद का हेडक्वार्टर मुरीद के बचा, न मसूद अजहर का अड्डा बहावलपुर। मुनीर के डीजीएमओ ने हाथ पैर जोड़े, तब जाकर जान बची।